That feeling is different. You know, Yeah. people screaming your name, you know. Yeah. Oh, that Gets you. goosebumps. बाबर आजम को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की भी बहुत जरूरत है, जो कि लाजमी है। अगर उसको नहीं बोलना आता, कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स वीक हैं, तो उस पर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसका किसी को बुरा भी नहीं बनाना चाहिए और किसी की तज़हीक भी नहीं करनी चाहिए और किसी को इस हवाले से उनके ऊपर नामुनासिब बातें नहीं करनी चाहिए। ट्रॉफी जीतनी है, हाँ, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप अभी भी तेज हैं। हाँ, मैं अभी भी तेज हूँ। जवान रहना मायने रखता है। बाबर आजम को मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा कि बाबर आजम की सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। बाबर सही जिसको कहते हैं तरीके से बोलता नहीं, लेकिन बाबर आजम ने पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है ना वो इंग्लिश के अंदर दिया। यहाँ पे बाबर को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इस वक्त बाबर के साथ इशू चल रहा है ना, उस इशू को सिर्फ बाबर आजम ही एड्रेस कर सकते हैं। वो ग्राउंड के अंदर इशू नहीं उनके साथ, वो पर्सनल इशूज है उनके साथ कुछ, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ही ठीक करने हैं। आप इस तरीके से मत करो यार। आप तो जब हमने इंडिया को T20 में हराया, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बेस्ट में से एक, पहली बार एक पाकिस्तानी कप्तान के तौर पर मैंने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। हिंदुस्तान के खिलाफ इस आदमी को जहर उगलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जानता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर जहर उगलेगा तो पाकिस्तान में इसको तालियां मिलेंगी। मेरा ख्वाब है कि मैं ट्रॉफी जीतूं। मैं फाइनल के अंदर भी गया, 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के भी फाइनल में गया, ट्रॉफी नहीं जीता, लेकिन ये मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीतूं। बाबर आजम का केविन पीटरसन के साथ इंटरव्यू सामने आ चुका हुआ है। तो बाबर को ना शादी कर लेनी चाहिए, बाबर को शादी कर लेनी चाहिए। उनके मुंह पे एक ही सवाल, उनको लगता है कि उसके मसाइल सारे इसलिए क्या वो सिंगल है, हो भी सकते हैं ये मसाइल हो सकते हैं। क्या ये बात इतनी ऑथेंटिक होती यहाँ एक्सक्यूज मी है? सिंगल बनने से पूछना चाहिए ना। आपको ओवरऑल हर चीज में आपको टॉप पे रहना पड़ता है, परफॉर्मेंस वाइज भी टॉप पे रहना पड़ता है, ड्रेसिंग वाइज भी आपको टॉप पे रहना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको हर किसी प्लेयर से बड़े अच्छे तरीके से अपना मेल जोल रखना पड़ता है। तो जिससे वो बात कर रहा है वो केविन पीटरसन है, उसको अगर कोई मसला नहीं है तो फिर दूसरे लोगों को क्यों मसला होने की मसला है? जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी लोग हमेशा हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, और ऐसे भी उनका जो है घर भी इसी से चलता है, यूट्यूब पे व्यू भी इसी से मिलता है और घर भी इसी से चलता है। तो अभी क्या हुआ है कि बाबर आजम का इंग्लिश सुन के लोग बेहोश होते होते बचे हैं। जी हाँ गाइस, बाबर आजम और केविन पीटरसन जो है वो एक दूसरे से जो है बात कर रहे थे कुछ खेल के मामले में। केविन पीटरसन जो है उससे कुछ पूछ रहा था, तो बाबर जो है उसको इंग्लिश में जवाब दे रहा था, और इंग्लिश भी ऐसा कि ना वो खुद समझ पा रहा था और सामने वाला का तो कुछ कहना ही नहीं, कुछ समझ पा रहा था कि नहीं पा रहा था। और उसका इंग्लिश जो है ऐसा है कि आप यहाँ पे देखोगे समझ में आएगा। लोग कहता था कि जो रिजवान का इंग्लिश जो है समथिंग इज बेटर, समथिंग इस तरह से कुछ बोलता था, तो उससे भी गया गुजरा इंग्लिश जो है ये बाबर आजम का है। जहाँ गाइस यहाँ पे इसका इंग्लिश सुन के जो है पाकिस्तानी लोग हो या मीडिया हो, साहब ने कपार पकड़ लिया, सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ऐसा इंग्लिश जो है पाकिस्तान में ही क्यों बोला जाता है। पहले रिजवान इस तरह का इंग्लिश बोलता था और अब जो है वो बाबर आजम का भी यही हाल है। गाइस मैं एक चीज बता दूं कि सलमान अली आगा को कप्तान भी इसीलिए बनाया गया है कि उसका इंग्लिश अच्छा और वो इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक बोल लेता है। इस वजह से खेलने तो उसको झाट बराबर भी नहीं आता है, तो कप्तान उसको सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो किसी का इंटरव्यू हुआ तो वो जो है कुछ इंग्लिश में बोल सके, इसलिए सिर्फ उसको जो है कप्तान बनाया गया है। आप ये पाकिस्तानी मीडिया भी ये बात बोलता है कि सलमान अली आगा को खेलने वाले आता नहीं है, सिर्फ उसको कप्तानी भी इसीलिए बनाया गया है कि उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश समझना आता है, और कोई सवाल जो पूछता है उसको इंग्लिश में तो उसका ठीक ठाक जो है जवाब दे देता है इंग्लिश में, जिस वजह से उसको कप्तान बनाया गया है। और अभी जो है ये बाबर आजम, झिंगुर बाबर बोलो या बोबजी द किंग बोलो, जिसका कंपेरिजन हमेशा विराट कोहली से किया जाता है, उसका ये हाल है। अभी आप वीडियो में आपको दिखाता हूँ, वीडियो देख के आप जो है हंसते हंसते आपका पेट दुखने लगेगा। ये हाल है बाबर का यहाँ पे इंग्लिश का। मेरा तो यहाँ पे हंस के बुरा हाल हो गया। आप भी अगर वीडियो देखोगे तो आपको भी जो है हंस के आपका भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि बाबर आजम का इंग्लिश भी जो है उसी की तरह जो है टॉप लेवल का है, मतलब उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे पहले आप वीडियो देखो, वीडियो देख के आपको मजा बहुत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ये वो बेस्ट मोमेंट था 2022 के अंदर एशिया कप में हराया, 2021 के अंदर T20 वर्ल्ड कप का मैच हराया। ये बाबर आजम ने काफी मजे की अपनी कहानियां सुनाई है कि 12 साल की उम्र के अंदर उसने फैसला कर लिया कि मैंने प्रोफेशनल तौर के ऊपर क्रिकेट खेलनी है। फादर उसको पसंद नहीं करते थे क्रिकेट खेलना, लेकिन फिर उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। सुपरस्टार बाबर आजम ने T20 में उमर अकमल और साइम अय्यूब को नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। T20 इंटरनेशनल में दुनिया भर में सबसे ज्यादा 4392 रन बनाने वाले बाबर आजम ने एक नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया है, में 10वीं बार सिफर पर आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिफर पर आउट होने वाले उमर अकमल और साइम अय्यूब के बराबर पहुंच गए हैं। ये जो मसला है कि क्या किसी को इंग्लिश बोलना आती है या नहीं बोलना आती, इसको एक तरफ रखना चाहिए उसकी क्रिकेट से। और अगर उसको नहीं बोलना आता, कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स वीक हैं, तो उस पर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसका किसी को बुरा भी नहीं बनाना चाहिए और किसी की तज़हीक भी नहीं करनी चाहिए और किसी को इस हवाले से उनके ऊपर नामुनासिब बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे टॉप एथलीट्स हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, वो अपनी मादरी जुबानों में या इलाकाई जुबानों में बातें करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, वहां पर तो ये तूफान बर्पा नहीं होता। पाकिस्तान में तूफान बर्पा इसलिए है
कि ये एक आसान क्रिकेटर, एक आसान हदफ होते हैं, आसान जरिया होते हैं, जिस अंदाज से आप चाहें उनके ऊपर तनकीद कर दें। और किसी को अंग्रेजी नहीं बोलना आती तो सब उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे, चलो जी पकड़ लो इसको, दबा लो इसको, इसके ऊपर बातचीत शुरू कर दो, इसको बुरा भला कहो। तो ये नामुनासिब रवैया है। पंजाबी उर्दू वो अच्छे अंदाज में बोलते होंगे, अच्छे अंदाज में समझते होंगे, और जहाँ तक ताल्लुक क्रिकेटिंग लैंग्वेज का है, इंग्लिश की, वो उनको बिल्कुल ठीक समझ आती होगी और वो कम्युनिकेट भी उस अंदाज में ठीक करते होंगे। पाकिस्तान में एक मसला ये भी रहा है कि लोग समझते हैं कि शायद अगर कोई गैर मुल्की कोच है जो इंग्लिश बोलता है और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उसको समझ नहीं पाते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उसको समझ नहीं पाते हैं, ये भी हो सकता है किसी में को बहुत ही कमी हो तो वो ना समझ पाए, लेकिन जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज होती है क्रिकेटर्स वो उनको उनकी अगर इंग्लिश में भी बात करते हैं कोच उनको, तो उनको समझ आ जाती है और वो उसको अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, समझते भी हैं, बता भी देते हैं। हाँ, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कोई इंग्लिश बोलने में समझने में बहुत अच्छा होता है, उसका तालीमी पस मंजर, खानदानी पस मंजर मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है। बाबर क्या है? बाबर इज जस्ट अ प्लेयर यार। बाबर को आप लोगों ने क्यों इतना सर पे उठाया हुआ है? आम 11 प्लेयर्स खेलते हैं, कोई ऐसे तो नहीं कि एक प्लेयर, अगर मतलब सिर्फ एक प्लेयर नहीं खेल रहा, बाबर आउट हो गया तो स्टेडियम खाली, क्या है ये? मेरा ख्याल है कि आप मैच देखने नहीं आए, आप क्रिकेट नहीं देखते। के फैंस हमें बाबर आजम ने पहले खुद अपनी जो है हमें एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हाई कर दी, उन्होंने इतना बेहतरीन एक टाइम तक खेला, उसके बाद वो बिल्कुल ही इतना डेड परफॉर्मेंस देने लग गए इतनी भी बात नहीं अब कि वो इतना अजीब और नहीं, आप लोग बाबर से क्या चाहते हैं? आप लोग बाबर से चाहते क्या हैं? हम चाह रहे हैं जिस तरह से वो पहले खेलते थे वापस उस तरह से खेले। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मैच में एक सेंचुरी कर दो, उसके बाद 2 50 कर दो, फिर उसके बाद पूरा साल आप वही गिनवाओगे। मुक़द्दस ने इतनी खूबसूरत बात की, आपको पता है बाबर आजम की फर्स्ट 115 टी20 इनिंग्स में, टी20 इंटरनेशनल की इनिंग्स में 5 डक्स थी सिर्फ 115 इनिंग्स में, और आखिरी 20 में 5 हो गया मजीद। देखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग अब मैं पिछले जब से बाबर आजम का ये अभी रिसेंट डक आया तो लोग हिसाब लगा रहे हैं कि साइम की भी 10 हो गए, बाबर के 10 हो गए, उमर अकमल कितने, अफरीदी कितने, 10 ठीक है, 10 अफरीदी के थे। तो अगर डक हो गए, बाबर के ऊपर मसला क्या है? कोई इस चीज़ को डिग आउट नहीं कर रहा। जो उनके फैंस हैं वो सिर्फ उन्हें रन्स चाहिए, बाबर का पीछे नहीं देख रहे कि मसला क्या चल रहा है उनके साथ, क्या उनकी परफॉर्मेंस का है। अब ऐसे तो है नहीं कि माइक हसन जाके कि यार बाबर आपका ना फुटवर्क ठीक नहीं है तो आप इस तरह खेलें। तो अब बाबर उस स्टेज से निकल चुका हुआ है। शाहिद अफरीदी एक बात किया करते थे, मैंने सुना था कि जब इस स्टेज पे आप आ जाते हैं, जब पाकिस्तान टीम को आप रिप्रेजेंट करने के स्टेज पे आते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं होती है कि मतलब अब आप यहाँ पे प्रोग्राम करें, मैं आपको यहाँ पे आके बताना शुरू कर दूँ कि नहीं यार आप ऐसे, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर, क्यों? आपका एक्सपीरियंस है, आपको आप इस सब चीज़ों से होके आई हैं। तो बाबर का साथ बेसिकली जो मसला चल रहा है, खैर चले रहने दे जो उनके साथ चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाबर को अब खुद उस चीज़ को खुद काउंटर करना है, कोई और उनकी हेल्प नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन जो इस वक्त बाबर के साथ इशू चल रहा है ना, उस इशू को सिर्फ बाबर आजम ही एड्रेस कर सकते हैं। वो ग्राउंड के अंदर इशू नहीं है उनके साथ, वो पर्सनल इशूज़ है उनके साथ कुछ, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ही ठीक करने हैं। फैंस अलबत्ता डेफिनेटली जिस तरह बात करें कि बाबर रन करते हैं तो आप लोगों का दिल लगा रहता है कि चले मैच देखें। इवन यहाँ पर यार हम देखते थे कि फखर जमान के आउट होने की दुआएं कर रहे थे लोग कि बाबर उसके बाद आ जाएंगे। दुनिया बाबर आजम को बहुत डिफरेंटली देखती है। केविन पीटरसन का जो शो है द स्विच, उसके ऊपर बाबर आजम फीचर हुए। बाबर आजम से बड़ी खुली डुली गपशप लगी केविन पीटरसन की। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जब इस शो की शूटिंग हुई थी ना, तो उसी के बाद बाबर आजम की सेंचुरी आ गई थी ओडीआईज़ के अंदर आफ्टर 83 इनिंग्स। तो केविन पीटरसन ने ट्वीट किया था कि ये देखो बाबर आजम को मैंने अपने शो में नेट प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि बाबर आजम ने बैटिंग की थी थोड़ी नेट्स में ना उस शो के दौरान। तो इस साइड देखो कैसी आपके भाई ने कराई है, फिर बाबर आजम को नेट प्रैक्टिस की उनका शो आ गया। तो उस शो में बाबर आजम टॉक्ड अबाउट हिज ओन जर्नी। इस साइड की यार एज ए पाकिस्तानी कैप्टन पहला